जो देती धारा, जो देती पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर कि मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा को जान गए हो, फिर यह गीत गाना जो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। बाबा कह रहे, अब तो तुम ये सब, हम ओम नमः शिवाय ये सब भक्ति मार्ग में गाते थे, लेकिन अब तो तुम जान गए हो सचमुच में। शिव बाबा को जान गए हो, तो यह गीत गाना जो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है दुनिया को
नहीं मिला है। जिनको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे, आत्माभिमानी भाव, देही अभिमानी भाव, बात ही आत्माओं से करते हैं। देह अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने। या पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा नहीं सके, न ब्रह्मा न विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यहाँ यही अमरनाथ सत्यनारायण की कथा है जो स्वयं शिव बाबा हमें यहाँ सुना रहे हैं। बाप कहते मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ, बाकी ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सदगति दाता राम एक निराकार ही है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर शांति का सागर है। वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही हो सकता है। वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह देवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको विज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करें। बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो तो फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं ये दादा से मिलने जाते हैं, यह तो तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहां तो है ही निराकारी आत्मा है बिंदी। बिंदी से तो मिल ना सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है। हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। यह तो बड़ा गुह्य राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बनिए। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वे भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। शिवाय शिव बाबा के परमपिता परमात्मा के ये बात और कोई कह नहीं सकता। सो तो बुद्धि से याद करना। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं शिव बाबा हम आपके बने हैं। मूल्यों में भी ये सुनते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे भी कम विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो ये वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु है। अब तुम पांडवों की है पांडवों की है परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि। बाकी सभी की तो कोई ना कोई साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उनको तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नजदीक आता है उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, अभी अंतिम जन्म है, हम जाते हैं अपने घर। ये सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हेड से उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चलने देते हो। सतयुगी श्रेष्ठाचार्य देवी राज में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है। कहो यह तो समझ की बात है ना। सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा। धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे ये कुंभकर्ण वाला चित्र है तो यह ऐसा बनाना चाहिए। बीके ज्ञान अमृत पिलाती हैं, वे भी स्वीकार मांगते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो यह भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया। अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बात है। 4-5 चित्र है मुख्य, जिससे सब किसको धक से तीर लग जाए। ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स वही होती जाती है, तो चित्रों में भी चेंज होंगी। बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे थोड़ी समझते थे कि शिव बाबा बिंदी, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से ही थोड़े ही बता देंगे, फिर आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं है, नहीं होनी चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने जो भी कहा सो ड्रामा अनुसार था। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, बाबा भी ड्रामे पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भाभी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भाभी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला ड्रामा में था, कोई उल्टा काम हुआ ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं, कब डगमग हो जाते हैं। यह सब माया के तूफान है। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े रोज है, खुशी रहती है। ये हमारा अंतिम जन्म है। अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। यह बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहाँ का अमर नाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं। ये नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहां तो शिव का चित्र दिखाते हैं, अच्छा शिव किस में बैठा। शिव और शंकर दिखाते हैं, क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई।
कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं, कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है। असूल है मन मना भाव, बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो, बीज को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है, वह भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना, हम भाइयों यानी आत्माओं को सुनाते हैं, सुनाएंगे तो शरीर द्वारा, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए कि परमात्मा अगर आएगा तो हमें कैसे सुनाएगा, शरीर द्वारा। तो इसमें कोई संशय की बात ही नहीं। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा, कोई का नाम मात्र प्यार होता है। हमारा भी ऐसा, अभी तो हम आते हैं, हम जाते हैं कहाँ, सुखधाम, वह तो जैसे मरे पड़े। इनसे दिल क्या लगानी है, शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है, विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए, योग में रह कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो हमारे प्यारे बाबा, मीठे बाबा ने आज हमें क्या पढ़ाया, क्या सुनाया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जब मुरली चली थी ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो धीरे धीरे चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, संभलते संभलते सहारे से, है ना, और फिर वो चलना सीख जाता है। फिर उसको किसी और की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से वो मूल अवस्था में आ जाता है, जिसमें मतलब आगे वाली अवस्था में आता है जिसमें उसको अब सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तो यहीं पे बाबा का जो ज्ञान लगा वो ऐसा लगा जैसे कि वो ये कह रहे हो कि बच्चे तुम्हें सतयुग में जाना है, यानी कि अपनी जो अवस्था प्राप्त करनी है उसके लिए तुम्हें ना अभी से लेना। कभी तुम ज्ञान में पीछे हटोगे, कभी आगे जाओगे। तो यहाँ बाबा ना अडोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे तुम्हें पक्का विश्वास हो कि अब तुम गिरोगे। तो हमें ना अपने जो स्टेज हैं उनको संभाल के रखना है ना, और बाबा से ही सच्ची एक तरीके से विश्वास रखना उन पे। जैसे अगर हम IAS की तैयारी कर रहे हैं तो अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो फिर ट्राई करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं लाना कि जो बार बार प्रयास करेगा वही सब। बिल्कुल। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। अपने को शरीर में समझ कर क्या समझना है, आत्मा। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान है आज का, दाता बन। इतनी बड़ी बात है, देखिए, दाता बन, हर सेकेंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। मन ही मन शुभ भावनाओं शुभकामनाओं का दान देते चलो। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसा दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा बढ़ता जाएगा। गुणों का शक्तियों का दान दोगे तो अपने आप शक्तिशाली होते चल जाएंगे। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। तो आज का मीठा मोती है, जिस पल हम अपनी दृष्टि बदल लेंगे उसी पल सृष्टि भी बदल जाएगी। जैसे दृष्टि बदलेगी वैसे ही सृष्टि बदल जाएगी। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य क्या है सुन लेते हैं। मीठी अम्मा ने हमें आज क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है, क्या सीख दी है, मम्मा के महावाक्य भी सुन लेते हैं। निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। निराकार परमात्मा का
रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। यह तो आपको पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है। वो पूछते हैं क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। अब इस पर समझाया जाता है परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नयन चयन बदल हो जाते, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नयन चयन बदली हो जाते हैं, परंतु इस साकार ब्रह्मा का पार्ट ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता, उसका यह तन रिजर्व किया हुआ है, सेकंड में आता है सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना, बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझ में ना आए तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन हुई और क्लियर होती जाती है, सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनको भी अपनी 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 पवित्र आत्मा है, अपना पाठ बजाती है, फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है तो वापस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते हैं। तो इस ही पॉइंट को हमें बुद्धि से समझना है। आत्मा और परमात्मा में गुण और ताकत का क्या फर्क है? आत्मा और परमात्मा में गुण और ताकत का क्या फर्क है? आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है, आत्मा और परमात्मा का साइज एक ही रीति में, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण है वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है, बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती, परमात्मा ही का ही सारा पार्ट चलता है। भल परमात्मा पार्ट में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पार्ट में आती भी पार्टदारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है, आत्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन के बस हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर यानी भेद, समझे? अच्छा, ओम शांति।